एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में फर्दर जो है वो डिफरेंट हमारे पास नाम आ जाते हैं, लाइक वी आर हैविंग डिफरेंट ग्रुप्स. फॉर एग्जांपल पहला जो है वो हमारे पास दैट इज प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ में एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में प्रोटोजोआ, एंड इसमें हमारे पास जो है वो अमीबा, ज़ूफ्लैजिलेट्स, एक्टिनोपॉड्स, फोरामिनिफेरस और एपिकॉम्प्लेक्स और सीलिएट्स आ जाते हैं. इसमें हम सबसे पहले जो है वो डिस्कस करेंगे अबाउट अमीबा. इसमें लिख लेती हूँ ताकि इसको इकट्ठा एक दफ़ा डिस्कस करें. ज़ूफ्लैजिलेट्स, एक्टिनोपॉड्स, फोरामिनिफेरस, एपिकॉम्प्लेक्सेंस एंड सीलिएट्स. अमीबा की अगर हम बात करें तो इसमें हम हैबिटेट डिस्कस करेंगे कि फ्रेश वाटर है, उसके अलावा मेरीन में भी रहेगा, सॉइल अमीबा एज वेल. देयर आल्सो फाउंड मोटिलिटी है दैट दे लैक फ्लैजिला एंड मूव बाय सूडोपोडिया. सूडोपोडिया जो है फॉल्स फीट होते हैं जिसके अकॉर्डिंग जिससे जो है ये मूवमेंट शो करते हैं अमीबा. और they are the intestinal parasite Entamoeba histolytica causes amoebic dysentery in humans. इसका स्पेशल फीचर जो है that it is having pseudopodia, और डिजीज जो है that is dysentery जो कि कॉज होती है by Entamoeba. सेकेंड इसमें येलो बॉक्स दिया हुआ है. जाइंट अमीबा पैलोमिक्सा पेलास्ट्रिस में बी द मोस्ट प्रिमिटिव यानी कि एंसेस्टर है सारी यूकैरियोट्स का, एंड इट ऑब्टेन्स इट्स एनर्जी फ्रॉम मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया. मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया मीन्स द बैक्टीरिया विच प्रोड्यूसेस मीथेन. मीथेन CH4 होती है, मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, एंड विच रिजाइड इनसाइड देम, उनके अंदर ही रहते हैं. एंड जाइंट अमीबास इनहेबिट मड एट द बॉटम ऑफ फ्रेश वाटर पॉन्ड्स वेयर दे कंट्रीब्यूट टू डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. फ्रेश वाटर पॉन्ड्स के नीचे जो है बिल्कुल मड्स पे या बॉटम पे रहते हैं, और इनका काम होता है दैट दे एक्चुअली प्रमोट द डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. फिर अब बात करते हैं सेकेंड ज़ूफ्लैजिलेट्स की. ज़ूफ्लैजिलेट्स में जो है हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कुछ कॉलोनियल है विद स्पेशल और एलोंगेटेड बॉडीज विद अ सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस. तो यहाँ पर जो है वो चीज़ याद रखनी है, दैट इज इट इज दे आर हैविंग सिंगल न्यूक्लियस. रैपिडली मूव करेंगे बाय फ्लेक्सिंग मूवमेंट्स और बाय लैशिंग मूवमेंट्स, और इनमें जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है दैट दे आर सिम्बायोन्ट्स. सिम्बायोसिस शो करेंगे, जिसमें हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल आती है ट्राइपेनोसोमा ट्राइकोनिम्फ्स के साथ, और उसके अलावा अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस प्रोड्यूस करती है ज़ीज़ी फ्लाई. तो अगर हम पैरासाइट्स की बात करें सिम्बायोसिस में, तो इसमें हमारे पास ट्राइपेनोसोमा आ जाएगा. बाय देन दैट इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ ज़ीज़ी फ्लाई. सिट्सी फ्लाई भी कहते हैं, ज़ीज़ी फ्लाई भी कहते हैं इसे. और फ्री लिविंग की बात करेंगे तो कॉर्नोफ्लैजिलेट्स आ जाएंगे विच आर सेसाइल. सेसाइल मतलब नॉन मोटाइल है. उसके बाद बात करते हैं सीलिएट्स की. सीलिएट्स एंड दिस इज 4th, 5, 6 एंड 7. सीलिएट्स में जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, फ्लेक्सिबल इनकी बॉडी होती है, और शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके पास विच आर नोन एज सीलिया. और इसके अंदर जो है वो 2 न्यूक्लियस होते हैं, माइक्रो न्यूक्लियस और मैक्रो न्यूक्लियस. और इसमें जो है वाटर रेगुलेशन यानी ऑस्मो रेगुलेशन होती है थ्रू द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स. फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं एक्टिनोपॉड्स. एक्टिनोपॉड्स में फोरामिनिफेरस और एक्टिनोपॉड्स इकट्ठे ही डिस्कस हुए हुए, तो उसको हम इकट्ठे ही जो है वो कर लेते हैं. एक्टिनोपॉड्स एंड फोरामिनिफेरस.
फोरामिनीफेरा जो है इसमें मेन प्रोटोजोन्स हैं, प्रोड्यूस शेल्स प्रोड्यूस करते हैं, अपनी सेलुलर सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म होते हैं और अपने अराउंड जो है वो शेल प्रोड्यूस करते हैं। एक्टिनोपॉर्स और फोरामिनीफेरास डिफर जो है वो जिस बेसिक पॉइंट पे करते हैं, दैट पॉइंट इज़ अबाउट द कंपोजिशन ऑफ शेल जो है अगर हम देखें एक्टिनोपॉर्स और फोरामिनीफेरास में कैल्शियम की बनी होती है और एक्टिनोपॉर्स में जो है वो सिलिका की बनी होती है शेल। देन इसमें जो है जो शेल में से होल्स होते हैं, जैसे अगर लेट्स सपोज के दिस इज़ द बॉडी और ये जो शेल में से जो है वो होल्स निकले होते हैं और होल्स में से जो है वो इनकी सेलुलर बॉडी बाहर निकली होती है और जब प्रे आता है तो वो इस तरह से अपनी सेलुलर बॉडी को इस तरह होल में से बाहर निकाल के प्रे को इंटेंगल करके वापस जो है वो शेल के अंदर चले जाते हैं, लाइक दे इंटेंगल देयर प्रे। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट एपीकॉम्प्लेक्सेंस। एपीकॉम्प्लेक्सेंस में एग्जांपल है प्लाज्मोडियम की, और प्लाज्मोडियम जो है इट इज़ एक्चुअली an organism that causes malaria। इसमें जो है वो मलेरिया कॉज होता है बाय द बाइट ऑफ फीमेल मॉस्कीटो एनोफिल्स। और इसमें जो है प्लाज्मोडियम द एपीकॉम्प्लेक्सेंस कॉजेज मलेरिया एंटर ह्यूमन बॉडी थ्रू बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिल्स मॉस्कीटो। पहले जो है इसे रेड ब्लड सेल्स में एंटर होना होता है, उसके बाद वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होती है एंड व्हेन ईच इन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल many new parasites are released पैरासाइट्स जो है वो इन्फेक्ट करते हैं ना कि न्यू रेड ब्लड सेल्स को, और जो है मलेरिया के सिम्टम्स जो है वो फैल जाते हैं पूरी बॉडी में। और मलेरिया के सिम्टम्स में जो है चिल्स आ जाते हैं, हाई फीवर, चिल्स यानी कि ठंड का लगना, और वीकनेस या फटीग आप कह सकते हैं कि वो भी होती है। और जो हाई फीवर होता है या हाई टेम्परेचर होता है वो इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी। जब टॉक्सिन्स रिलीज होंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक्चुअली होते हैं जो कि इसमें अपना काम कर रहे होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह होते हैं, ल्यूकोट्राइन्स होती हैं। व्हेन दे आर एक्टिवेटेड तो टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर रिलीज हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है बॉडी का हाई हो जाता है, फीवर ज़्यादा हो जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द एनिमल लाइफ प्रोटेस्ट्स। सो इसे बंद कर दें।